Bismillahirrahmanirrahim. How are you? Ninth class. Alhamdulillah, I am fine. We are going to discuss the important definition of the properties which are teaching you first time. These properties very important in different field of mathematics, algebra, geometry, matrices. इसी वजह से इनको समझना, समझ के याद करना बहुत ज़रूरी है। इन द प्रीवियस ईयर आपको जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया उसमें इन प्रॉपर्टीज़ को और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 को स्किप कर दिया गया था। वो इसलिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी और अक्सर स्कूल्स में ये प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल नहीं पढ़ाई समझाई जाती। बच्चे भी इन चीज़ों से बचते हैं कि क्या फजूल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और फिर आगे जाके आपको फिर प्रॉब्लम होता है कि ये क्या चीज़ है, हम ये क्यों लगा रहे हैं, कहाँ से आ गए। तो इसलिए इनको इनिशियली अगर आप समझ लेंगे या आपको फर्स्ट टाइम जो है देखने में सुनने में आ रही हैं, तो इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पेज 39 की प्रॉपर्टीज़ इन द प्रीवियस वीडियो कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी, आपने याद भी कर ली होंगी। अब हम पेज 41 पर जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो देख रहे हैं रियल नंबर के सेट्स पर। देखिए, रियल नंबर का सेट बहुत बड़ा सेट्स है और ये सबसे बड़ा तो नहीं, क्योंकि इससे बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी आ गया। तो इसलिए हम इन सेट्स के नंबर को इन डिटेल देखेंगे अंडर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो इन प्रॉपर्टीज को हम इक्वलिटी के साइन के अंडर देखेंगे। हमारे पास 3 साइंस हैं, एक इक्वल, लेस, ग्रेटर, और इसमें अगर स्ट्रिक्टनेस है तो ये लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल का साइन भी साथ में लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको इक्वालिटी के लिए देखेंगे कि इक्वालिटी में जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स कौन सी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसके नाम से भी आपको इसकी मीनिंग की तरफ हेल्प मिलेगी। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन यानी अक्स, ठीक है ना। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हों तो सेम टू सेम हमें नज़र आ रहा होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि हर नंबर, कोई भी आप रियल नंबर से कोई भी नंबर बगैर देखे उठा लें तो वो अपने आप के नंबर के इक्वल होता है, लाजमी। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग इक्वल टू ए। देखिए, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, अपना अक्स होता है। दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें इक्वल का साइन आया है इसलिए ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्री के वर्ड से अगर आप देखें तो सिमेट्री का मतलब होता है बराबरी, तवाजन, बैलेंस, दोनों तरफ इक्वालिटी, ठीक है। तो सिमेट्री नंबर्स में होना, वो उसका क्या मतलब है कि अगर हम कोई से 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज x and y बिलोंग टू सेट R, इफ x इक्वल y then y इक्वल x, दिस इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर x y के इक्वल है तो फिर y भी x के इक्वल होगा, तभी हम कहेंगे कि बोथ नंबर आर सिमेट्रिक, आपस में एक दूसरे के बराबर है। यस। नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, पेज 42 खोलें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, देखें ट्रांजिटिव, ट्रांसमिट से अगर आप देखें ट्रांसफर,
बदल जाना, तब्दीली हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चली जाना, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांजिटिव, राइट। अब इसे हम नंबर्स में कैसे देखेंगे? फॉर ऑल ए बी सी ले लें, एक्स वाई जेड ले लें, एक्स वाई जेड बिलोंग टू सेट आर इफ x equal y and y equal z, then फर्स्ट वाला x इक्वल आखिर वाले z के। देखिए इक्वालिटी का साइन ट्रांसफर हो गया पहले नंबर से आखिर वाले नंबर पे। ये मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, 3 से ज्यादा ले सकते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वालिटी ट्रांसफर होती जाएगी, पहले से लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन नजर आए तो हम बता सकें कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर दो बराबर हैं, सपोज ए इक्वल है बी के, ठीक है, दो नंबर्स बराबर हैं। आप कहेंगे कैसे बराबर हो सकता है? देखें ना, ये 3 इक्वल है 2 + 1 के, है ना, इक्वल, इक्वलिटी है ना ये। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि दो नंबर्स बराबर हैं, तो अगर मैं कोई तीसरा नंबर इसमें ऐड कर दूं ऑन बोथ साइड, सेम नंबर, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी सी ऐड कर दूं, तो फिर भी वो इक्वालिटी रहे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको जरा मैं एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मैंने कहा कि 2 + 1 इक्वल है 3 के, अब मैं इधर भी 1 ऐड कर दूं, इधर भी 1 ऐड कर दूं, तो ये यहाँ क्या हो गया 4, और ये भी 4, देखें इक्वल है, फिर भी इक्वल है, यस। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी एडिटिव प्रॉपर्टी का उल्ट भी है, यानी कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, कि कोई नंबर अगर बोथ साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है, किसी इक्वेशन में सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम इस नाम से याद रखते हैं। तो अब देखें अगर ऐसा है, इफ दिस यानी सेम नंबर ऐड हो रहा है ऑन बोथ साइड, तो यू कैन कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, देन बोथ नंबर्स आर इक्वल, फिर भी वो इक्वल रहेंगे। यानी अगर आप उस नंबर को कैंसल भी कर दें फिर भी वो इक्वालिटी बरकरार रहेगी, वो खत्म नहीं हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो जिस तरह से मैंने कहा कि सेम नंबर को प्लस कर दिया जाए, इसी तरह अगर दो नंबर हैं, ए इक्वल है बी के, और किसी सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फिर भी वो इक्वल ही रहेगा, उसकी इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसका भी उल्ट है, इसका भी ऑपोजिट प्रोसेस है। यानी अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी इक्वेशन में, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के दोनों ऑपोजिट हैं। सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, तो इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी फॉर इक्वालिटी। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इन इक्वालिटी के लिए, ठीक है। रियल नंबर्स के सेट में इन इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी आपके लिए नई है 9th क्लास में। इनके नेमिंग भी आपके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी वर्ड मीनिंग को देख के याद करेंगे ना इनके नाम, तो फिर आपको भूलेंगे नहीं वो, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फॉर इनइक्वालिटी, नंबर 1 ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि डेफिनेशन के तौर पर भी पेपर में आती है। डिफाइन द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, या व्हाट इज द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखें ट्राइकोटोमी, इसके नाम से अगर आप देखें, ट्राई मीन थ्री, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी इन द नंबर्स ऑफ रियल नंबर सेट, कि अगर हम आंखें बंद करके बैग ऑफ द नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स हम कोई से दो नंबर उठाते हैं, देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज इन these two numbers. These two numbers, their possibility that this number greater than this, or this greater than this, or this equal to this, right? यानी ये तीन पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ आर, ए ग्रेटर देन बी, और a less than b, or a equal b. These three possibilities are in the set of the real numbers. This property is called the trichotomy property, right? Next हमारे पास transitive property। तो जिस तरह से हमने इक्वलिटी के लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की कि इक्वलिटी एक नंबर से दूसरे में और फिर तीसरे में और इस तरह से पहले से आखिर में चली जाती है, इसी तरह इनइक्वलिटी के साइन भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे a लेस देन b, b लेस देन c, देन a, ये आखिर वाले से लेस होती है। इसी तरह ग्रेटर में भी होती है, ठीक है। लेस और ग्रेटिव दोनों के लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल इक्वालिटी की तरह है कि अगर a लेस है b से, तो दोनों तरफ अगर मैं कोई सेम नंबर ऐड कर दूं तो फिर भी वो लेस ही रहेगा, ग्रेटर नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर के लिए भी यही चीज है। इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेम इक्वालिटी की तरह है कि अगर कोई नंबर जो है लेस है या ग्रेटर है और उनको हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो फिर भी वो लेस या ग्रेटर ही रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हमें एहतियात बरतनी है, क्योंकि वो जो सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि सेट है हमारे पास रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है ये देखें। फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने वाली इनइक्वालिटी के लिए, खास तौर पे कि इफ ए लेस देन बी एंड सी, अगर वो नेगेटिव है नंबर, पॉजिटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये जो तीसरा नंबर हमने सी लिया है, जिसको हमने ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाना है, अगर वो लेस है जीरो से, यानी नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव है वो नंबर, तो फिर इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता है, वो चेंज हो जाती है। मतलब नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ए सी बी सी, तो वो लेस थी ना पहले, तो अब वो ग्रेटर हो जाएगी। वो कैसे देखें, चेक करते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 लेस है 5 से, लेस है। अब मैं कोई नेगेटिव नंबर -2 लेती हूँ, उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों तरफ, -2 से इस 2 को, -2 से इस 5 को। अब ये क्या बना, 2 2 जा -4, ये क्या बन गया -10। अब मुझे बताएं कौन सा बड़ा है। अब तो ये बड़ा हो गया। देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना, पहले लेस थी अब ग्रेटर हो गई। तो जब भी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस होगी तो ग्रेटर हो जाएगी, और ग्रेटर अगर है तो फिर वो लेस हो जाएगी, राइट। एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें भी थोड़ा सा मोहतात रहना है, ध्यान से ये करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
यानी अगर आपके पास ए बी दो नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, और उसमें ऐसे है इफ ए लेस देन बी, तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल, यानी ये ए है, इसके नीचे वन है, इसके नीचे भी वन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन बाय ए, ये भी वन बाय बी, तो पहले लेस थी, अब ये ग्रेटर हो जाएगी, राइट, यानी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम इन सॉल्विंग द इक्वेशन इन डिफरेंट प्रोसेस फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हम ये प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं। देखें, ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता नहीं है बाय नेम, तो इन प्रॉपर्टीज को अब हमने बाय नेम याद रखना है और फिर इनको यूज करते हुए डरना नहीं है कि ये ऐसा मैं कर लूं तो कहीं गलत ना हो जाए, ये कहीं आंसर में फर्क ना पड़ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्विंग द इक्वेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। चलें, ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना, यूज करना आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगी, बल्कि आप ही मुझे बताएंगे कि ये कैसे हमने फाइंड कर लिया, ये हमें कैसे पता चल गई। देखिए, इन प्रॉपर्टीज का बहुत फायदा है, आप इनको इग्नोर ना करें। टीचर्स इनको अक्सर छुड़वा देते हैं, इनको पढ़ाते नहीं हैं और एक्सरसाइज पे डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिखवा देते हैं, इनके नाम लिखवा देते हैं और बच्चे वही इक्वेशंस को सिर्फ याद रखते हैं। अगर डिफरेंट इक्वेशन कोई आ गई और बीच में से उन्होंने खुद से कोई प्रॉपर्टी दे दी चेक करने के लिए, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने इन प्रॉपर्टीज को इन डिटेल समझना है और फिर उनको याद रखना है, राइट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।